नमस्कार। आज हम कुरान के पन्नों में छिपे एक बहुत पुराने, सदियों पुराने रहस्य को खोलने जा रहे हैं। सोचिए, एक ऐसी पहेली जो सिर्फ एक लफ्ज में कैद है और जिसका जवाब अगर मिल जाए तो धर्मों को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और हमारी तहकीक शुरू होती है एक नक्शे से। एक ऐसा धार्मिक नक्शा जिसमें एक बहुत बड़ा अनएक्सप्लेन्ड मतलब एक अनसुलझा अंधेरा हिस्सा है। जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। जब हम इस पर ईश्वर के भेजे हुए पैगंबरों को देखते हैं तो क्या दिखता है? वो सब के सब मध्य पूर्व मतलब मिडल ईस्ट के आसपास ही नजर आते हैं। इब्राहिम, मूसा, ईसा, मोहम्मद, सब एक ही छोटे से इलाके में। इसी को कहते हैं दया के भूगोल की पहेली। ऐसा लगता है मानो ईश्वर का मार्गदर्शन, उसकी रहमत सिर्फ कुछ खास जगहों तक ही महदूद थी। और बस यहीं से एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। अगर ईश्वर की रहमत और उसका न्याय सबके लिए बराबर है, तो फिर भारत, चीन, अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी सभ्यताओं का क्या? क्या उन्हें हजारों सालों तक यूं ही बिना किसी आसमानी हिदायत के छोड़ दिया गया था? ये बात तो ईश्वर के न्याय और दया के तस्वुर से मेल नहीं खाती है ना। दिलचस्प बात यह है कि कुरान खुद इस ख्याल को सिरे से खारिज करता है। उसमें साफ साफ लिखा है कि दुनिया में ऐसी कोई कौम नहीं गुजरी जिसके पास कोई आगाह करने वाला कोई पैगंबर न भेजा गया हो। तो फिर सवाल वही है, नक्शे पर यह खाली जगह क्यों है? इस उसूल और इस तारीख में ये तजाद, ये विरोधाभास क्यों? और इस पूरी पहेली को सुलझाने का जो सुराग है वो खुद कुरान की इसी आयत में छिपा है। यहाँ देखिए, ईमान लाने वालों, यहूदियों और ईसाइयों के साथ साथ एक और ग्रुप का नाम आता है, साबीन। आखिर ये कौन लोग थे? हो ना हो, यही वो खोई हुई कड़ी हैं जो इस अंधेरे नक्शे पर रोशनी डाल सकती है। तो चलिए अब तहकीकात को आगे बढ़ाते हैं। सदियों से स्कॉलर्स ने दो खास ग्रुप्स को साबेइन के तौर पर पहचानने की कोशिश की है, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे ये दोनों ही उस कसौटी पर पूरे नहीं उतरते जो कुरान ने तय की है। और हमारी जांच का तरीका बिल्कुल सीधा है और ये कुरान पर ही आधारित है। हम इसे दो स्तंभों की कसौटी कह सकते हैं। पहला पिलर, साबीन यकीनन कोई यहूदी या ईसाई ग्रुप नहीं हो सकते क्योंकि कुरान में उनका जिक्र अलग से किया गया है। और दूसरा, सबसे अहम पिलर, उनकी जो असल आसमानी किताब है उसमें एक खुदा यानी तौहीद की तालीम होनी चाहिए। तो हमारे सामने दो मुख्य संदिग्ध आते हैं, एक इराक के मेंडियन और दूसरे तुर्की के हर्रानियन। अब मेंडियन टेस्ट में फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी किताब ईसा मसीह को, जिन्हें कुरान एक अजीम पैगंबर मानता है, उन्हें झूठा कहती है। ये दूसरे पिलर के खिलाफ है। और हर्रानियन, वो तो तारों की पूजा करते थे जो कि सीधा सीधा शिर्क है यानी बहुदेववाद। तो साफ है ये दोनों ग्रुप्स जवाब नहीं हो सकते, ये हमारी कसौटी पर फेल हैं। तो अगर ये पुराने जवाब गलत हैं, तो इसका मतलब है कि हमें एक बिल्कुल नए एंगल से सोचना होगा। और इसका जो राज है वो कुरान के लोगों और ग्रुप्स को नाम देने के एक बहुत ही खास, एक यूनिक तरीके में छुपा है। कुरान के इस तरीके को हम कह सकते हैं फंक्शनल नॉमिनेशन, मतलब काम के आधार पर नाम रखना। ये किसी के असली नाम जो उसे पैदाइश पर मिला उस पर जोर नहीं देता, बल्कि ये इस पर फोकस करता है कि वो इंसान क्या करता था, उसकी भूमिका क्या थी, उसका आध्यात्मिक काम क्या था। चलिए इसे कुछ मिसालों से समझते हैं तो बात और साफ हो जाएगी। पहली मिसाल है हामान की। देखिए, सदियों तक कुरान पर यह ऐतराज किया गया कि उसने बाइबल के एक फारसी किरदार को गलती से मिस्र के फिरौन के दरबार में दिखा दिया। लेकिन जब मिस्र की पुरानी लिखावट हायरोग्लिफिक्स को पढ़ा गया तो एक कमाल की बात सामने आई। हामान असल में किसी का नाम था ही नहीं, बल्कि वो एक टाइटल था, एक ओहदा था, शाही कंस्ट्रक्शन का सुपरिटेंडेंट। और कुरान में फिरौन उससे ठीक यही काम करने को कह रहा है। अब दूसरी मिसाल देखिए, आज़र। बाइबल बताती है कि इब्राहिम के वालिद का नाम तेरा था, लेकिन कुरान उन्हें आज़र कहकर बुलाता है। आज़र का मतलब होता है समर्थक या मददगार। तो ये उनका असली नाम नहीं, बल्कि एक टाइटल था जो ये बता रहा था कि वो उस दौर में मूर्ति पूजा के सिस्टम के सबसे बड़े समर्थक थे। और एक और जबरदस्त मिसाल, जब कुरान मरियम को हारून की बहन कहता है, ये कोई ऐतिहासिक गलती नहीं है जैसा कुछ लोग समझते हैं। हारून कौन थे? वो पुरोहितों के यानी पुजारियों के खानदान के बानी थे। तो ये खिताब मरियम के किसी बायोलॉजिकल रिश्ते को नहीं, बल्कि उनके आध्यात्मिक रुतबे को दिखा रहा था कि वो मंदिर की खिदमत के लिए वक्फ एक पाक साफ खातून थी।
तो कोड अब बिल्कुल साफ है ना? कुरान पारंपरिक नामों या लेबल से ज्यादा तवज्जो देता है रूहानी हकीकत को, किसी के काम को। और यही कोड, यही चाबी अब हमें साबीन के रहस्य का ताला खोलने में मदद करेगी। तो अब जब ये कोड हमारे हाथ में है तो चलिए इसे अपनी पहेली पर आजमाते हैं और अपनी तहकीकात का रुख अब हम पूरब की तरफ यानी ईस्ट की ओर मोड़ते हैं। देखिए, 7वीं सदी में अरब और भारत के बीच समंदर के रास्ते से बिजनेस यानी व्यापार बहुत आम था। तो सोचिए, जब कोई अरब का सौदागर भारत के किसी पोर्ट पर उतरता होगा तो उसे एक पूरी नई दुनिया दिखती होगी। और एक चीज थी जो उसे बाकी सबसे बिल्कुल अलग, सबसे अनोखी नजर आती होगी। ये जो लफ्ज़ है ना साबेइन, ये सेमेटिक जबान के एक रूट वर्ड शीन बे आइन से निकला है। इसका सीधा साधा मतलब है डुबकी लगाना या पानी में गोता लगाना। तो ये एक फंक्शनल टाइटल हुआ जिसका मतलब बस इतना है, डुबकी लगाने वाले लोग या गोता लगाने वाले। तो अब सवाल बिल्कुल साफ है, दुनिया की वो कौन सी बड़ी और पुरानी सभ्यता थी जिसकी सबसे नुमाया धार्मिक पहचान एक बाहर से आने वाले शख्स के लिए पानी में रोजाना डुबकी लगाने की रस्म थी? जवाब सिर्फ एक हो सकता है, भारत के वैदिक लोग। एक बाहरी इंसान के लिए उनकी सबसे अलग धार्मिक पहचान उनका हर रोज किया जाने वाला स्नान का रिवाज ही था। ठीक है, पहला पिलर तो पास हो गया, लेकिन क्या वो हमारी कसौटी के दूसरे सबसे जरूरी पिलर पर खरे उतरते हैं? क्या उनकी असल किताबें, उनके वेद एकेश्वरवाद यानी तौहीद की तालीम देते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ऋग्वेद साफ कहता है एकम सत यानी हकीकत एक ही है, और यजुर्वेद कहता है न तस्य प्रतिमा अस्ति यानी उस एक ईश्वर की कोई मूरत, कोई प्रतिमा नहीं है। ये तो खालिस एकेश्वरवाद है। तो चलिए अब इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इस सदियों पुरानी पहेली को सुलझाने के आखिर मायने क्या हैं। ये नक्शा हमें ये दिखाता है कि एक ईश्वर को मानने की ये जो रिवायत है वो सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं थी। ये तो एक ही आसमानी हिदायत का दरिया था जो इब्राहिम के घर से पूरब की तरफ भी बह रहा था और हजारों सालों से वहां महफूज था। तो असल बात यह है कि जब हम साबीन की पहचान प्राचीन वैदिक परंपरा के रखवालों के तौर पर करते हैं तो हम इतिहास के उस अंधेरे नक्शे को हमेशा के लिए रोशन कर देते हैं। तब हमें ये पता चलता है कि ये जो आसमानी किताबें हैं ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही डिवाइन ऑथर के लिखे हुए अलग अलग चैप्टर्स हैं। सोचिए, एक ऐसा ख्याल जो दुनिया की दो सबसे बड़ी आस्थाओं के बीच समझ का एक नया पुल बना सकता है। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक पहेली का हल नहीं है, बल्कि एक साझा रूहानी विरासत की तरफ एक गहरा इशारा है। वाकई सोचने वाली बात है ना?